बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में वीसीज़ की तकर्री के मामले पर इख्तिलाफ़ात शिद्दत अख्तियार कर गए। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने वीसीज़ की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी, जबकि वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 वीसीज़ की तकर्री कर दी गई है। ज़राए ने बताया है कि गवर्नर की मंजूरी के बगैर 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का तकर्रुर किया गया। गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात भी उठाए। वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायजा लें। वाइस चांसलर के पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा जा सकता है, सिलेक्शन नहीं की जा सकती। ज़राए गवर्नर हाउस ने कहा है कि वाइस चांसलर तकर्रुर करने का इख्तियार गवर्नर को हासिल है। वाइस चांसलर के पैनल बनाने में शफाफियत थी। काबीना की मंजूरी के बाद वीसी की सिलेक्शन की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस के ज़राए ने कहा है कि गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल मगर इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। जस्टिस याहिया का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है, मगर पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक 3 जून से केस चल रहा था। पीटीआई ने 26 जून तक कोई दरख्वास्त नहीं दी। 26 जून को पीटीआई के फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने 26 जून को पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मावंत की 26 जून को पीटीआई के फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मावनत की दरख्वास्त दी, मगर पीटीआई ने अपने हक में केस डिक्लेरेशन की इस्तदाद नहीं की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का फैसला ताहाल नहीं हुआ। हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। जब मिलिट्री ट्रायल करना हो तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया है कि अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा और पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। वफाकी हुकूमत के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने पर आलिया हमजा समेत पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमा। पीटीआई रहनुमाओं पर लाहौर के थाना काहना में मुकदमा दर्ज किया गया। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 30 से 40 अफराद के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने पर दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक पीटीआई के जलसे में इश्तिहारी हमाद अजहर स्टेज पर मौजूद था। मुलजिम हमाद अजहर को पकड़ने के लिए स्टेज से नीचे उतारा गया तो पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज, आलिया हमजा और 30 से 40 पीटीआई रहनुमाओं ने जबरदस्ती हमाद अजहर को छुड़वा लिया, जबकि इश्तिहारी हमाद अजहर गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं ने पुलिस की वर्दियां भी फाड़ दी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।